हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है 21,300 का जो वैकेंसी है और उसका जो एक बार एग्ज़ाम कैंसिल होकर अब फिर से री एग्ज़ाम 7 तारीख से होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या जाएगा और क्या मतलब सेफ स्कोर होने वाला है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये बहुत बड़ा है और इस बार क्या बहुत सारा बदलाव भी हुआ है। तो इस बार क्या होने वाला है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार पुलिस पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक पर एक कानून बना है। तो ये कानून क्या है और इस कानून का असर एग्ज़ाम पर क्या पड़ने वाला है, क्या कट ऑफ और बढ़ जाएगा या क्या कट ऑफ और घट जाएगा, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर देखिए ये वाला है कि बिहार में कितना जाएगा कट ऑफ, ये तो है ही। और उसके बाद उम्र सीमा, देखिए उम्र सीमा के आधार पर भी होता है, उसका हम प्रूफ अभी देते हैं कि उम्र के आधार पर भी बिहार पुलिस में जॉब पर का असर पड़ता है और कट ऑफ कम जाएगा ज़्यादा। तो सबसे पहले उम्र का आपको हम सबूत दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ चले तो देखिए ये जो है पिछला पिछला वैकेंसी है जो 8,000 वाला था, उसका जो फाइनल रिजल्ट है अगर आप उसमें देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कट ऑफ डीओबी। कट ऑफ डीओबी का मतलब क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से, मतलब उम्र का भी असर पड़ता है। तो आपका एज क्या है वो भी असर डालता है, आपका एज ज़्यादा है या कम है, तो क्या एज होने पर जल्दी नौकरी लगता है। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था पर जॉब नहीं लग पाया, तो बहुत लोग सेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो सेटिंग तो होता था और हो भी सकता है, पर उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो मतलब बिहार पेपर लीक का कानून आया, तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा कम पेपर मतलब कि लीक वगैरह हो। और ये लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि अच्छा करते हैं और कुछ लोगों का नंबर लगभग सेम रहता है, दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं फिजिकल में, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने का दोनों का चांसेस होता है, पर एक ही का आता है क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम एज का हो जाता है। तो एज का क्या है और अगर आपका एज के हिसाब से अगर उस कट ऑफ के अंदर आप नहीं आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही यही देखते हैं कि ये देखिए, ये बिहार का जो कानून है उसमें क्या है कि बिहार पेपर लीक पर 10 साल की सज़ा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। मतलब जो पेपर लीक करेंगे उसमें जो फंसेंगे उसके लिए है, और जो विद्यार्थी करते हुए फंसेंगे उसके लिए भी है। उसमें अगर देखें तो उस अभ्यर्थी शामिल होने पर भी 3 साल का सज़ा है और 10 लाख का जुर्माना है। तो ये सारा चीज़ नया चीज़ है। और ये जो बिहार पुलिस, ये जो बिहार का मतलब ये पेपर लीक का जो कानून नया आया है, इससे क्या होगा कि अभी नया नया कानून है तो अभी थोड़ा सख्ती बरता जाएगा और इसमें कुछ पकड़ धकड़ किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो कि इस तरह के चीज़ों में संलिप्त रहते हैं और पेपर को पानी की तरह लीक करा देते थे, वो लोग अब थोड़ा सा संभल के रहेंगे और कम से कम 2-3 वैकेंसी तक अगर तो मतलब कि इसका बहुत असर देखने को मिलेगा। और कट ऑफ जो पहले बहुत 80 वगैरह चला जाता था वो थोड़ा कम जाएगा। तो कितना कम जाएगा उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में देख लीजिए। तो 5 गुना रिजल्ट देने वाला है जो कि इतना वैकेंसी है, अगर इसके हिसाब से हम लोग देखें तो ये 1,07,000 वैकेंसी के आसपास आने वाला है। ठीक है, तो ये 1 लाख वैकेंसी जो है इस मतलब 1 लाख जो है इस बार फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा और फिजिकल में फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसमें एज कट ऑफ का मेन काम वहीं पे होता है। तो बहुत सारे लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे में भी आपका लिखा हुआ है, तो उसको सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़रूरी से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये क्या है, तो ये है हम लोग का एज कट ऑफ। तो कि जनरल का ये जो एज कट ऑफ है और ये भी सारे कैटेगरी का हमने यहाँ पे दे दिया है। तो जनरल के हिसाब से देखें तो जनरल का बता देते हैं, ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ अगर आपका उम्र इससे ज़्यादा है तो आपको मतलब जब कंपटीशन जो होता है उसमें थोड़ा आसानी हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा आपको कंपटीशन में कम मिलता है। मगर अगर दो लोग का अगर सेम नंबर रहता है और आपका उम्र ज़्यादा है और इससे ज़्यादा है तो आपको चुन लिया जाएगा, और जो आपसे कम उम्र का है पर उसका उसका नंबर भी सेम है तो उसको नहीं चुना जाता है। तो देखिए ये उम्र है कि अगर आप जनरल के हैं और 26 साल के हैं और फीमेल है 25 साल के हैं तो आपको कंपटीशन का कम सामना करना पड़ेगा और आपका मतलब कि नौकरी लगने का संभावना ज़्यादा है। पर वो लोग क्या करें जिनका की उम्र अभी 21 साल हो रहा है, 22 साल हो रहा है, वो जनरल कैटेगरी से हैं या फिर जो भी आप है, ये सारे कैटेगरियों का एज और ये देख लीजिए, क्योंकि ये सारे कैटेगरी का मैं चर्चा करने लगूँगा तो बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेन बात है कि अगर आपका इस हिसाब से एज कम हो रहा है तो हम क्या करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जैसे ही एग्ज़ाम दीजिएगा, उस एग्ज़ाम देने के बाद आपको जल्दी से जल्दी जो है फिजिकल का तैयारी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और जो कट ऑफ जाएगा फिजिकल का उसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर जनरल का जो फिजिकल का कट ऑफ है, मान लेते हैं कि अगर 70 जाता है, क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है, कैसे तो 80 जाता था, तो 70 जाता है। तो अगर आपका उम्र थोड़ा कम है, जैसे आप 21 साल 22 साल के हैं और देखें यहाँ पर जनरल में 26 साल का वैकेंसी मतलब कि वाले को का कट ऑफ जा रहा है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है और 70 से आपको 75 लाना है।
80 लाना है, और इतना लाइएगा तभी आपका वैकेंसी होने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो कि ये समझ में जिनको नहीं आ रहा है, तो वो आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो उससे मैं आपको बता दूंगा कि आपको आपको मतलब एज प्रॉब्लम होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा है और आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब रिटर्न एग्ज़ाम का देख लेते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम का ये है, तो बिहार पुलिस का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो जनरल का सेफ स्कोर होने वाला है वो 57 से 62 रहेगा, फीमेल का 48 से 59 रहेगा, ईडब्ल्यूएस का देखिए 52 से 57 रहेगा, और 44 से 49 फीमेल का रहेगा, एससी कैटेगरी का 49 से 54 रहेगा, और एससी फीमेल का 36 से 41 रहेगा, ईबीसी का अगर हम देखें तो 50 से 55 रहेगा, और ईबीसी फीमेल का अगर हम देखें तो 38 से 43 रहेगा, एससी कैटेगरी का अगर हम देखें तो 52 से 47 रहेगा, और एससी कैटेगरी का 40 से 45 रहेगा फीमेल का। ठीक है, बीसी का अगर 53 से 58 रहेगा मेल का, और बीसी फीमेल का 45 से 50 रहेगा, और बीसीडब्ल्यू का जो है ये 45 से 50 तक रहने वाला है फीमेल का, जो कि सेम ही है, मतलब ये दोनों मैंने सेम ही कर दिया। एक्चुअली में बीसी का जो है वो ये नहीं आता है, वो उसका अलग करके बीसीडब्ल्यू करके देता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ था, ये कट ऑफ आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से कमेंट करिए कि आपका जो मतलब ये क्या बोलते हैं, आप जो अभी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते हैं तो उसमें आपका कितना नंबर है वो बताइए, और एज कट ऑफ जो है उसके हिसाब से आप लोग कमेंट करिए। तो अगर आपको एज प्रॉब्लम होगा नहीं, आपको फिजिकल में कितना मेहनत करना है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और देखिए ये सर्वे मैंने किया था तो इसमें हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या है कि मैंने पूछा था बिहार पुलिस कांस्टेबल में का जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें कट ऑफ कितना जाएगा, तो ये लोगों ने अपना दिया हुआ है। तो उसमें जो 30% लोग जो है वो मानते हैं कि 90% से ज़्यादा उनका कट ऑफ जाने वाला है, और 40% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 80 से ज़्यादा 80 प्लस से ज़्यादा जाएगा। तो मतलब 70% ऐसे लोग हैं जो कि 80 से ज़्यादा बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, मतलब इस बार थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग मेहनत करते रहिए। अगर आप मान के चल रहे हैं कि 80 से 90 नंबर जाने वाला है, तो उस हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका नंबर भी उस हिसाब से आ रहा है तो आपका सिलेक्शन तो हो जाने वाला है। आपको फिजिकल में ध्यान देना है, पर अभी 10 दिन जो है, जो भी एग्ज़ाम आपका बचा हुआ है, तो अभी एकदम भी फिजिकल पे ध्यान मत दीजिए, अभी रिटन एग्जामिनेशन निकालने पर ध्यान दीजिए। जैसे ही आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप मैदान जाके एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिएगा, और उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सबको ये बात पता चल सके। धन्यवाद।